तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई और चीज है गिरवी रखवाने के लिए? अगर आपको मेरी रखेल पसंद है तो इसे मैं आपको सौंप दूंगा। सही कहा। तो फिर क्या सोचा, कैसे चुकाएगा तू मेरे पैसे? मिस्टर टंग, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा और कर्ज दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत बड़ी डील करके बहुत पैसे कमाऊंगा और आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई और चीज है गिरवी रखवाने के लिए? तुम्हें और पैसा चाहिए? तुम पहले एक घर, गाड़ी, सब कुछ गिरवी रखवा चुके हो। जानते हो ना तुम्हारे पास क्या बचा है, समझ रहे हो ना? जी तो जी, फिर मैं बताओ। सब समझ गया। आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। अगर आपको मेरी रखेल पसंद है तो इसे मैं आपको सौंप दूंगा। आप इसे ही चाहते हैं, है ना? सही कहा। तुम वापस आ गई। तुम तो बहुत थक गई होगी ना। तुम्हें उस बुढ़े ने बहुत चूमा होगा, है ना? और भी बहुत कुछ। वो तुम्हें वैसे कैसे रख सकता है जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ? तुम्हें तो बस उस बुढ़े को उलझा कर रखना था, समझी? बस एक बार मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए और मुझे एक बड़ी शिपमेंट मिल जाए, उसके बाद वो बुढ़ा मेरे पैरों में गिरकर मुझसे हर चीज के लिए भीख मांगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुन बे, मैं हूँ साले। तू मुझसे मदद मांग रहा था ना, लेकिन मैं तेरी असलियत नहीं जानता था। तू एक नंबर का कमीना है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं आज तुझसे सब छीन लूंगा, तेरी वो रखेल भी। और अगर तूने दोबारा इसको हाथ लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या हुआ? क्या वो तुम्हें मारता है? मैं बस एक खिलौना हूँ जिसके साथ जब वो चाहता है खेलता है। अगर उसे खुशी ना मिले तो वो ऐसे अपना गुस्सा निकालता है। मैं एक आदमी के लिए खिलौना हूँ बस। अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ओए, तूने कहा था तू सारे पैसे इस महीने अदा कर देगा, पर तू तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तू धोखा देने का सोचता है क्या? देखो मुझे, मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी बस जिंदगी ही बची है। अब वो भी लेना चाहते हो क्या तुम? संडे को इसके घर में जाओ, जो कुछ लेने वो उठा लो। देखो इसकी पहनी हुई घड़ी और अंगूठी भी उतार लो। ऊपर वाले, तू ये मेरे साथ ही क्यों करता है? तू चाहता है मैं मर जाऊं लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सख्त लौंडा हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? अरे देखो तो बेचारा कितना उदास है। अरे छोड़ो मुझे। अरे हैंडसम, शांत हो जाओ। आज सारी रात हम तुम्हारे मजे ओए बुड्ढी, लेंगे। दूर रह। अरे ये लड़का तो लड़कियों की तरह खड़ा है। मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद हैं। मैं ऐसा चाहती हूँ। तू मुझसे दूर रह अरे बुड्ढी। पकड़ो, ये बोतल खतरनाक है। तुम अपना छोटा सा नाक बिल में डाल ही दो। तेरे थोपड़े पे मुक्का नहीं मारूंगा। मानेगा ये, ले चलो इसे। हाँ ये अच्छा है। मैं तुम लोगों को एडवांस 50% दे रही हूँ। काम होने के बाद बाकी के 50% मिल जाएंगे तुम। पर तुम हमसे करवाना क्या चाहती हो? उसे शोर वाली गेमें बहुत पसंद है ना? अरे हाँ, तुम्हारा टेस्ट हमें समझ आ गया है अब। उसे खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद है, तुम समझ गई ना? हाँ? जी तो मिस्टर लाइम, फिर आपने क्या सोचा? मैंने आपको मार्केट की प्राइस से कम प्राइस ही बताई है, तो डील पक्की समझी क्या? क्यों नहीं? हमें कोई घर नहीं बेचना। ये घर किसी और का है तो तुम कैसे बेच सकते हो? ये घर किसी और का है? जी हाँ। अरे कोई गलत फहमी हुई है इन्हें। ये घर मेरी बीवी का ही है। तो भला मैं इसे ऐसे कैसे खरीद सकता हूँ? अरे मिस्टर लाइम सुनिए तो। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? कब इस घर पे तनाजा हुआ है? हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, ये घर खन्ना ने खरीदा था, अब वो मर गई है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। डैड, इस पर सबका हक है। देखो खुद को, कौन हो तुम?
हाँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुम इस घर पे कब्जा करोगे। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस घर में मौजूद हर एक चीज मेरी बेटी की है, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चलते बनो तुम, समझे? और अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम पर केस करूंगा और फिर कोई माई का लाल तुम्हें आकर बचा नहीं पाएगा। कूल डाउन, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। अंदर आ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर बैठ के इस बारे में सुकून से बात करते हैं। ये की ना काम की बात। ये घड़ी तो मेरे पापा की है। हाँ, मैंने पेमेंट अरेंज कर ली है। यही बात करनी थी। तुम जानती थी तुम्हारे पीछे क्या हुआ है? तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची, लेकिन भूलो मत तुम मेरे घर की कुतिया हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल लॉयर हो। बहुत अच्छे, शुक्र है तुम समझ गई। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ कौन लेकर आया है? आखिर तुम्हें मेरी मरी हुई बीवी के बाप की फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, बताओ। क्या सोच रहे हो तुम? मेरे बारे में सोच रही थी। अगर तुम इन्हें ऐसे ही यहाँ बांध के रखते तो इनकी वाइफ जब इन्हें घर ना देखती तो वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देती। मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा। तू बहुत बड़ी कमीनी है, तुझे मेरी फिक्र कहाँ से होने लगी भला? हाँ, मेरे साथ कोई मक्कारी मत करना, समझी? बताओ क्या मकसद है तुम्हारा? मैं अपने बच्चे के पापा को देर ज्यादा नहीं देख सकती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तुम क्या कही? इस बात को 3 महीने हो गए हैं। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? चलो। तू भागने की कोशिश कर रहा है? मिस्टर लोंग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो मेरा फोन टूट गया है, मैं जल्दी उसे ठीक कर लूंगा। मेरी तो मुझे गधा समझ रखा है क्या? मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे यकीन करो, मैं कहीं नहीं भागा। हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि तेरा शिपमेंट वाला ट्रक पकड़ा गया और देने को तेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं। तो बता, मेरे पैसे कैसे देगा तू? ऐसी बात नहीं है, मेरे पास मेरी जमीन है, मेरा घर है, बस वो एक मसला चल रहा है। जैसे ही वो सब बिक जाएगा मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे पास सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन, समझा? पैसे ना दिए तो तेरी हड्डियां कुत्तों के पेट में होगी। मैं वादा करता हूँ 3 दिन में तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। चलो यहाँ से। देखो जान, मैं क्या खरीद कर लाया। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? वो असल में खरीदारी करते वक्त रास्ते में मुझे उधार मांगने वाले मिल गए थे और उन्होंने मुझे मारा। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई है। ये छोड़ो, अब सबसे ज्यादा जरूरी हमारा आने वाला बच्चा है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने की चीजें लाया हूँ। और ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए लाया हूँ। इसे पहनकर वो एकदम शहजादी लगेगी। अभी तो कुछ ही महीने गुजरे हैं, अभी कैसे पता लड़की होगी या लड़का? अरे तो मैं लड़कों के लिए भी लाया हूँ। ये देखो प्यारा है ना? ये पहनकर मेरा बेटा शहजादा लगेगा। कितना प्यारा है ये, उसको बहुत अच्छा लगेगा।